Hello student, welcome to my class. Now class 10 chapter 1 real number exercise 1.2 and theorem. Prove that square root 2 is an irrational number. आपको स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है. हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है बट प्रूव कैसे कर सकते हैं इसको, ये हमें प्रूव करना है. लेट square root 2 be rational number. सबसे पहले हमने लेट किया कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है. अगर स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है सो स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p बाय q, where p and q को-प्राइम. को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो, सिर्फ कॉमन नंबर 1 हो. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड p बाई q का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर रूट. सो 2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. नाउ इसको इधर लेके चले जाएंगे हम. 2 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. अब 2 के मल्टीपल्स में है q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो हम ये बता सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड्स करेगा p स्क्वायर को, तभी इसके मल्टीपल्स में कुछ आ रहा है. जैसे 8 है तो 8 इक्वल टू किसके हो सकता है? 4 इंटू 2 के. तो यहां पे जो मल्टीपल्स होगा इसी तरह से 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल्स है ये. सो 2 डिवाइड्स p फर्स्ट. नाउ लेट 2c इक्वल टू p. हमने लेट कर दिया कि p जो है वो किसके इक्वल है? 2c के. कोई ना कोई मल्टीपल्स होगा. पुट किया हमने 2 q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 c स्क्वायर, देन 2 q स्क्वायर इक्वल टू 4 c स्क्वायर एंड q स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय इस 2 को इधर लेके आएंगे 2 c स्क्वायर, देन q स्क्वायर इक्वल टू 2 c स्क्वायर. क्या हमें यहां से ये पता चलता है कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ सी स्क्वायर, यानी ये इसका मल्टीपल्स है. तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो. अगर स्क्वायर नंबर को कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 2, तो इसके नंबर को भी करेगा. सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 is also common factor of p and q. 2 इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है क्योंकि 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है. सो दिस मेक्स our assumption wrong.
क्योंकि हमने अजम्पशन क्या लेके चले थे, लेट स्क्वायर रूट 2 बी ए रैशनल नंबर, जो कि हमारी रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। हेंस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूफ कर दिया। अगेन रिपीट करके देख लीजिए आप। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, लेट स्क्वायर रूट 2 भी है रैशनल नंबर। आपको अपोजिट लेट करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा रैशनल नंबर। उसके बाद अगर रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, p बाय q की फॉर्म में। देन स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p बाय q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, क्योंकि p एंड q यहाँ पे जो q है यहाँ पे क्या नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होगा, यानी जिनके अंदर सिर्फ फैक्टर में 1 ही आएगा, कोई कॉमन नंबर नहीं होगा इनके बीच में। स्क्वायर रूट 2 हमने दोनों साइड होल स्क्वायर किया इसका, p बाय q का स्क्वायर, देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 2 इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर। इस 2 को हम ये q स्क्वायर को इधर लेके चले गए, 2 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि जो p स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ q स्क्वायर, यानी ये मल्टीपल्स है दोनों। सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p, अगर स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड कर रहा है। लेट करा हमने, p को लेट किया कोई भी नंबर 2c, हमने 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यहाँ पे p की जगह वैल्यू पुट की, देन 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय 2 को इधर लेके गए, 4 बाय 2 c स्क्वायर, देन q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2c स्क्वायर। तो अगर q जो है वो इक्वल टू 2c स्क्वायर है, देन 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स q, क्योंकि स्क्वायर को अगर कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 इज आल्सो कॉमन, क्योंकि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, देन आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग, क्योंकि हम रैशनल नंबर लेके चले थे बट रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ये शो ही नहीं कर रहा। हेंस स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। फर्स्ट लेट स्क्वायर रूट 5 बी rational number। is that square root 5 इक्वल टू, अगर रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, p बाय q के इक्वल, वेयर p एंड q को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, जिनके बीच में p एंड q ऐसे नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, कोई भी फैक्टर नहीं है इनके बीच में, सिर्फ 1 फैक्टर है, कॉमन है इनके बीच में। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वेयरिंग बोथ साइड, p बाय q का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। और कल हमने किया था 5 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, अगर ये p स्क्वायर इसके इक्वल है तो ये दोनों के दोनों इसके मल्टीपल्स है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड 5 डिवाइड p, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट, हमने लेट करना है किसको, 5c को इक्वल टू p के, c इज एन इंटीजर, सो पुट करेंगे इसके अंदर p की वैल्यू, हमने p की वैल्यू पुट करी, 5 q स्क्वायर इक्वल टू 5 c का होल स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगा, 5 q स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर। नाउ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या q स्क्वायर इक्वल टू 25
अपॉन में 5 इधर लेके आएंगे, सी स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब वही सेम चीज, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर है, देन 5 एंड सी स्क्वायर इससे मल्टीपल्स है क्यू के, तो हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स, अगर उसके नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। सो सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट and second, 5 is also common factor of P and Q। हम लेके चले थे कि P and Q रैशनल नंबर है, लेकिन 5 जो है इन दोनों के बीच में, P and Q नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर आ चुका है। तो दिस makes our assumption is wrong. Hence, square root 5 is irrational number. नाउ अगेन क्लियरली समझिए आप इसको, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और जिस भी बच्चे ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले आप कल की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट स्क्वायर रूट 5 बी रैशनल नंबर। हमने लेट किया, अपोजिट लेट करना है, इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले इसको लेट किया कि रैशनल नंबर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, लेट स्क्वायर रूट 5 भी रैशनल नंबर। और अगर कोई रैशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी एंड क्यू इन दोनों के बीच में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके बीच में फैक्टर ओनली 1 आता है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, देन 5 इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, एंड 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को इधर मल्टीपल किया, देन 5 अगर ये इसके इक्वल है, पी स्क्वायर इसके इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों मल्टीपल्स है किसके, पी स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्या वो स्क्वायर भी डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, एंड 5 भी डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। हमने 5 को प्रूव करना है, इसलिए 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी। हमने फिर उसके बाद लेट किया p को 5c के इक्वल, c इज कोई भी इंटीजर, सो 5c इक्वल टू p, 5q स्क्वायर हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, 5q स्क्वायर, p की जगह 5c स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5q स्क्वायर 5c का, ये 5c क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर, देन q स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर। उसके बाद q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। और वही सेम q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5c स्क्वायर के, यानी कि ये दोनों मल्टीपल्स है और ये डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड देन 5 डिवाइड्स q। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या प्रूफ हो गया कि p एंड q के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया जो 5, जो p को भी डिवाइड कर रहा है q को भी डिवाइड कर रहा है, जो कि हमारी एजम्पशन रोंग होगी। हमने को प्राइम नंबर लेके चले थे, बट ये कॉमन फैक्टर 5 भी आ चुका है, तो दिस मेक्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस स्क्वायर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपने अगर पहले की वीडियो देखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, लेट अस assume थ्री प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 is rational. Then 3 plus 2
square root 5 equal to P by Q, where P and Q is co-prime number. को-प्राइम नंबर जिनके बीच में फैक्टर 1 हो. हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल. अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा? P by Q की फॉर्म में. हम 2 स्क्वायर रूट 5 को एक साइड रखेंगे एंड 3 को इधर लेके जाएंगे. सो P by Q माइनस 3. अब उसके बाद स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P by Q माइनस 3, और ये कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाएगा? इस 2 को इधर लेके गए तो 1 by 2. वी नो दैट P and Q आर इंटीजर. अगर ये इंटीजर है thus 1 by 2 P by Q minus 3 is a rational number. और अगर ये रैशनल नंबर है, therefore square root 5 is also रैशनल नंबर. बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये रैशनल नंबर नहीं है जो कि हमने कल प्रूफ किया था. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that square root 5 is irrational. So we conclude that t plus 2 square root 5 is irrational. अगेन रिपीट कर देते हैं इसको. सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना था? 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर. सो हमने प्रूफ, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि ये 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. और अगर ये रैशनल नंबर के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा? P by Q के इक्वल. एंड P एंड Q को होंगे नंबर कैसे? को प्राइम नंबर, जिनके बीच में फैक्टर 1 ही कॉमन होगा. उसके बाद 2 स्क्वायर रूट 5 हमने इस साइड लिया, 3 को इधर रखा, P by Q माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और P by Q माइनस 3, ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 by 2. एंड P एंड Q आर इंटीजर. सो ये 1 by 2 P by Q माइनस 3 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको रैशनल नंबर से ही लेके चल रहे हैं. चाहे इसके अगर रैशनल नंबर से किसी भी नंबर को माइनस करे, डिवाइड करे, तो वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर है. लेकिन जो स्क्वायर रूट 5 है इसके अकॉर्डिंग तो रैशनल नंबर आ रहा है, बट हमें पता है कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, जो कि हमने कल प्रूव किया था. सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर. फर्स्ट 1 by स्क्वायर रूट 2, हमें इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है. सो जैसे हम हर वीडियो में कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम 1 by स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल. हम इसको लेट करके चलते हैं कि ये रैशनल नंबर है. देन वी कैन say 1 by square root 2 equal to P by Q, and P and Q is co-prime. हर वीडियो में लिख रहे हैं हम ये चीजें. Now P and Q is co-prime, so rearrange this. So square root 2, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ. स्क्वायर रूट 2 P इक्वल टू Q क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
और हम यहां से क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्यू बाय पी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और हमें पता है कि पी एंड क्यू इज इंटीजर। थस स्क्वायर रूट 2, अगर ये रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू भी रैशनल है, तो सीधी सी बात है क्यू बाई पी भी रैशनल होगा। स्क्वायर रूट 2 जो होगा वो भी रैशनल हो गया, इसके अकॉर्डिंग इज रैशनल, बट which contradicts the fact that we know square root 2 is irrational। बिल्कुल छोटा सा प्रूव है इसका, अगेन रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल 1 बाय स्क्वायर रूट 2। लेट अस अज्यूम 1 बाय स्क्वायर रूट 2, लेट अस अज्यूम 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, p बाय q के इक्वल। एंड p एंड q इज को प्राइम नंबर जिनका फैक्टर 1 है कॉमन इनके बीच में। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2p इक्वल टू q एंड स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू q बाय p। अगर p बाय q रैशनल नंबर है देन सीधी सी बात है q बाय p भी रैशनल नंबर होगा। ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी रैशनल नंबर है इसके अकॉर्डिंग। बट हमें पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। एंड एक लाइन और लिख सकते हैं हम इसके अंदर, हैंस वी कैन conclude that 1 by square root 2 is irrational। ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू सो मच। नाउ सेकेंड पार्ट, 7 स्क्वायर रूट 5। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अगेन लेट अस assume that 7 square root 5 is rational। अगर ये रैशनल है then we can say 7 square root 5 equal to p by q and p and q is co-prime। हर वीडियो में हम ये लिख रहे हैं और आपको अब तक समझ भी आ गया होगा कि इसलिए लिखा जा रहा है p बाई q इज को-प्राइम। आप ये लिखना चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0। नाउ जब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग we get square root 5 equal to p by 7q। Again p and q is a rational number, so p and q are integer। अगर ये p by q इंटीजर है, thus जो स्क्वायर रूट 5 है इज रैशनल, बट विच contradicts the fact that square root 5 is irrational। Hence, we can conclude that 7
square root 5 is irrational. Now question number third part, 6 plus square root 2. हमें इसको प्रूव करना है कि 6 plus square root 2 is a irrational number. Let us assume that 6 plus square root 2 is a rational number. Then we can say 6 plus square root 2 equal to P by Q, and P and Q is coprime and Q not equal to 0. जब इसको रीअरेंज करेंगे rearranging, we get square root 2 equal to P by Q minus 6, and P and Q are integer. Thus, P by Q minus 6 is rational number. Therefore, square root 2 is rational number इसके अकॉर्डिंग, बट दिस contradicts the fact that square root 2 is a irrational number. We know, hence we can conclude that 6 plus square root 2 is irrational. Now it's okay. Thank you. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है.